परदेसी बाबू कृष्णा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा वेट था 78.7 और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरा वेट है 69.3। तो मैंने ऑलमोस्ट 9.5 किलो वज़न कम किया है। तो मैं आज बताता हूँ कि मैंने ये किया कैसे। ये जो वेट लॉस किया है लगभग 9.5 किलो का, वो मैंने लगभग 50 से 60 दिनों के बीच में किया है, मोटा माटा समझ लीजिए इतना। और जो इसमें से 40 दिन थे वो हाईली डिसिप्लिन्ड के थे। आपको पता है कि मैं रियाद में जॉब करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमारी जो जॉब रहती है वो डेस्क बेस्ड रहती है, दिन भर बैठे रहना होता है। तो उसमें आपको ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है कि आप चीज़ों को बैलेंस कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी की मूवमेंट थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से फ़ैट लॉस बढ़ता है। फ़ैट आपका जब बॉडी में बढ़ता जाएगा। एक्चुअली हुआ ये कि मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था इंडिया, और मेरा बेटा है वो मेरे साथ खेलना स्टार्ट किया फुटबॉल। और मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं 5 मिनट में इतना ज़्यादा थक जा रहा हूँ कि मैं उसके साथ दौड़ भी नहीं पा रहा। तो बेसिकली वेट बढ़ने के बाद से मेरे बॉडी का जो नॉर्मल मूवमेंट है, जो मैं बहुत ईज़िली करता था, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। मैं जल्दी से थक जाता था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे बॉडी में। तो मैंने डिसाइड किया कि यार इसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपका स्वास्थ्य भी ज़रूरी होना चाहिए उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। तो मैंने फिर वही डिसाइड किया कि यार इस बार मुझे वेट लॉस तो करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो मेरा रूटीन बड़ा सिंपल था। मैं अपना दिन स्टार्ट करता था सुबह गर्म पानी और नींबू के साथ। सुबह उठते ही सबसे पहले 300 ml लूक वार्म वाटर था, उसके अंदर मैं आधा नींबू निचोड़ देता था, और वो करने के बाद फटाफट से फ्रेश होता था और सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकल जाता था वॉक और जॉग के लिए। तो वॉक और जॉग ऐसा था कि मैंने वो किसी भी दिन इस 40 डेज़ में मिस नहीं किया। किसी भी दिन, अगर किसी दिन रिलैक्स डे है तो भी मैं किसी और तरीके से वॉक करता था, जो कंटिन्यूएशन में नहीं होता था, जैसे मॉर्निंग में। तो ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने 5 से 6 किलोमीटर का वॉक किया है, दैट इज़ बेयर मिनिमम। जब फ्राइडे या फिर कोई ऐसे वीक ऑफ होते थे, उस दिन ये लिमिट मैं और एक्सटेंड करता था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने 18 से 19 किलोमीटर वन स्ट्रेच में वॉक की है, जॉग की है मिक्स में। तो एटलीस्ट ये जो था वॉक का, ये मेरा कंसिस्टेंट था, मतलब इस पर कोई भी ब्रेक नहीं था। दूसरा ये था कि मैंने अपने आप को सैटरडे के दिन, जिसमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप मेरे शॉर्ट क्लिप्स में देख सकते हैं, तो मैं ये करता था कि पहले रनिंग कर लूँ, जॉगिंग कर लूँ 8 से 10 किलोमीटर का ऑलमोस्ट, और उसके बाद खेलना स्टार्ट करूँ। तो खेलने के लिए 2 से 3 घंटा बेयर मिनिमम रहता ही था। तो क्रिकेट वो होता था। इसमें मैंने डिफरेंस ये देखा था कि जब मैं फ़ैट लॉस जर्नी में नहीं था और जब मैं फ़ैट लॉस जर्नी में आया, दोनों में डिफरेंस ये था कि भाई मेरा जो स्टेमिना था ना, वो अल्टीमेट बूस्ट हुआ था। आप समझ सकते हैं कि पहले मैं 1 से 2 मैच खेलने में थक जाता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार बस हो गया, बस बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा। बट आफ्टर दिस एक्टिविटी मैं 3 से 4 घंटे भी बिना थके खेल रहा था। तो ये सबसे प्लस पॉइंट हुआ मेरे लिए। मॉर्निंग वॉक के बाद जब मैं घर आता था तो ऑफिस जाने के पहले मैं फटाफट से ओट्स बनाता था। तो ओट्स ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 40 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक होता था, और 300 ml लो फैट मिल्क में उसको मैं कुक करता था। वो हो गया। उसके अंदर मैंने कुछ चिया सीड्स डाल दिए। चिया सीड्स 1 टेबल स्पून जो मैं पहले से भिगा के रखा होता था, और 2 बॉइल्ड एग। तो एक वाइट ही मैं लेता था। ये ब्रेकफास्ट होता था मेरा। इसके साथ मैंने रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स लेने स्टार्ट किए। वो उसमें मेरे साथ ही मतलब ये मेरे डाइट का पार्ट था। इतना खाने के बाद मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाता था। अब ऑफ़िस जो मेरा है वो मेरे मेट्रो स्टेशन से, मतलब KFD मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर का ऑफ़िस तो वो भी वॉक करके ही जाना है, तो 1 किलोमीटर वहाँ ऐड हो गया।
तो मॉर्निंग ऑलमोस्ट सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले 9 बजे तक 9 से 10 किलोमीटर मेरा डेली हो ही जाता था। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं मोस्टली ट्राई करता था कि कुछ शुगरी ना लूँ। कभी कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता था विदाउट शुगर, एक वो था। उसके बाद अराउंड 11 AM एक नादा का ग्रीक योगर्ट था ड्रिंकेबल, उसमें मिलते थे मुझे 30 ग्राम प्रोटीन, तो वो लेता था मैं। और 6 आलमंड्स, 6 दाने बादाम के, तो ये अराउंड 11 में लेता था, मतलब ऑफिस पहुंचने के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे बाद। तो इसके बाद मैं मूव करता था मेरे लंच के टाइम पे। इसके बीच में कुछ भी नहीं। लंच में ऑलमोस्ट 300 to 400 ग्राम दाल रहती थी, ml दाल रहती थी, जो मैं डेली लेता था। और एक वाइट रहता था, बॉइल्ड एग। उसके बाद मैं जो करता था वो एक कुकुम्बर और एक गाजर, इसका रोज़ सैलेड बनाता था ऑफिस में ही, कट करके फटाफट बना लिया और मेरे लंच में उसको ऐड कर दिया। तो ये हो गया मेरा लंच। ये कंसिस्टेंट डेली रिपीटिटिव था, मतलब इसके अंदर ना तो टाइमिंग में मैं चेंज कर रहा था और ना तो मैं अपनी डाइट में जो खाने की हैबिट थी उसमें अलग कोई प्रोडक्ट इंक्लूड कर रहा था। तो ये कंसिस्टेंट था मेरा। उसके बाद शाम को 4 बजे, तो लंच मेरा 1 से 1.5 से 2 के बीच में होता था। शाम के 4 बजे मैं लेता था एक ऑरेंज और 4 से 5 वॉलनट, 4 से 5 वॉलनट और एक ऑरेंज। और यहीं पे मेरे ऑफिस के खाना पीना बंद हो जाता था। ये पूरे ऑफिस आवर्स में मैं ट्राई करता था कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर मैं पानी पी लूँ। तो पानी जो पीने का जो मेरा कंसिस्टेंसी थी वो मैंने बरकरार रखा। ऑलवेज़ मैंने हिट किया मेरे टारगेट को, 2.5 से 3 लीटर वाले पानी का जो टारगेट था पूरे दिन में। उसके बाद घर आ गया, बीच में कुछ खाना नहीं है। शाम को मतलब अराउंड 8 रात में इनफैक्ट मैं डिनर में लेता था 300 से 400 ml दाल, एक व्हीट रोटी, सलाद पूरा भर के, मतलब जितना मन करे उतना। तो 1-2 ककड़ी हो गई, गाजर हो गए, टमाटर हो गया, प्याज हो गई, मूली हो गई, ल्यूटिस के पत्ते हो गए, मतलब फुल ऑफ फाइबर ये लेता था मैं। तो डिनर में दाल, रोटी और सलाद। कभी कभार मैं उसमें ड्रेसिंग करता था ऑलिव ऑयल के, तो ये हो जाता था मेरा डिनर। मेरी डाइट जो रेगुलर होम में आपको मिल ही जाएगी, कुछ भी अलग से नहीं था। हाँ, मैंने सैल्मन फ़िश लिया, वीक में ट्राई करता था कि एटलीस्ट एक बार तो ले ही लूँ। तो सैल्मन फ़िश थी, जो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा आपकी डाइट से अलग हो सकती है, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकती है। वो मैं एयर फ्राई करता था विदाउट ऑयल, सिर्फ थोड़ा सा मसाला लगा दिया, नींबू ले लिया और सैल्मन फ़िश का एक फिलेट ले लिया, उसको एयर फ्राई कर लेता था। वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट था मेरे वेट लॉस का। इट वाज वेरी गुड और बहुत अच्छा से बनाता था, तो टेस्टी भी होता था। नाउ मैंने क्या क्या डाइट के साथ यहाँ पर यूज़ किया। तो डाइट आपने देखा बहुत ही सिंपल है, कुछ भी था नहीं ऐसा जो हाई फंडू जो आप ना बना सको एज अ बैचलर अगर आप रह रहे हो, या फिर आप जॉब में हो, आपको इतना समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओट्स बनाने में हार्डली 5 मिनट जाते हैं। आप जब तक रेडी हो रहे हो आपने एग बॉयल के लिए रख दिया, तो वो एग बॉयल हो गया। उसके बाद लंच में दाल है, रोटी है, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। रात में डिनर में जब जा रहे हैं तो उसमें भी दाल रोटी है, सैलड्स है, नॉट बिग डील, इजी टू कुक और ज़्यादा कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद समटाइम्स जो मैं वीक में 1-2 दिन सैल्मन फ़िश लेता था, तो उसको बनाने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं जाता था मुझे। बहुत ही ईजी था और बहुत ही कन्वीनियंट था वो भी। बाकी जो मैंने सप्लीमेंट लिए तो उसके अंदर वे प्रोटीन था। आपको पता ही है, वे प्रोटीन में सिर्फ आपने पानी में डाला, शेक किया और ले लिया। एक फ़िश ऑयल था,
और विटामिन D3 एक मैंने ली थी। फ्लैक्स सीड थी, वो आपने रोस्ट कर लिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। चिया सीड्स थी, वो आपने रात में सोते इस टाइम ही सोक कर दिए, सुबह उठ के ले लिया आपने। बाकी ही ल्यूक वार्म वाटर और नींबू, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप एक्सरसाइज की बात करेंगे तो मॉर्निंग में जो वॉकिंग रूटीन था वो मेरा कंसिस्टेंट था। बाकी इवनिंग में मेरा ऐसा था कि अगर ऑफिस से आने के बाद थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं थोड़ा होम वर्कआउट करता था। उसके लिए मैंने घर में ही कुछ डंबल्स और रॉड लेके रखे हुए, तो वो थोड़ा बहुत आर्म्स और शोल्डर के लिए। और सबसे हेवीली फोकस था मेरा प्लैंक पे। तो एक टाइम ऐसा भी था जब मैं 3-3 मिनट का प्लैंक कर लेता था। तो एक वो बड़ी चीज़ थी जो मैंने की, जिससे मेरा कोर स्ट्रांग हुआ। तो वर्कआउट में इतना ही था। डाइट थी, कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बताया कि क्या मैंने खाया, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैंने अवॉइड किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी जंक फूड नहीं खाए थे मैंने, कोई भी शुगरी फूड नहीं खाए थे मैंने, और कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाए थे मैंने। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इस जर्नी के बीच में एक दिन दिवाली भी थी, और मुझे मीठा बहुत पसंद है। आई लाइक टू ईट सो मच ऑफ स्वीट्स। मैंने सिर्फ एक गुलाब जामुन ली थी, बहुत कंट्रोल करके। तो ऐसा नहीं था कि क्रेविंग नहीं हो रही है, क्रेविंग तो हो रही थी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा। बट जब मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया उसके बाद फिर वो क्रेविंग अपने आप से कंट्रोल होने लग गई। फोकस बहुत बढ़ गया मेरा। मेन ये रहता था कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रहा था, ऑलमोस्ट 3-3.5 लीटर के आसपास या 3 लीटर के आसपास। तो वो आपको ऐसे एम्प्टी स्टमक फील होने देती नहीं, और आपको क्रेविंग तभी आएगी जब आपका पेट खाली रहेगा। प्लस दूसरा ये था कि प्रोटीन जो मेरे बॉडी में जा रहा था वो ऑल द डेज एक्सेप्ट वीकेंड्स, जिसमें कभी कभार मैं कभी बाहर जा रहा हूँ, मैं ये मेक श्योर कर रहा था कि कम से कम 90 to 110 इतने के बीच में प्रोटीन जाना ही चाहिए। मतलब 100 से 105 ग्राम हो सकता है, 90 ग्राम हो सकता है, बट इतना प्रोटीन होना ही चाहिए। अब प्रोटीन को कंपनसेट करने के लिए फाइबर, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 मील में मेरे सैलड्स रहते ही थे, तो वो फाइबर देता था मुझे ज़बरदस्त। इसकी वजह से मुझे कभी डाउन फील नहीं होता था। मतलब आप जैसे जंक फूड्स नहीं ले रहे हो या आपका रेगुलर फूड नहीं ले रहे हो, तो आपको ये फील ना हो कि आपकी एनर्जी डाउन है, तो वो कभी फील होता नहीं था मुझे। दैट वाज वेरी गुड पार्ट। तो भाई जैसे ही मैंने स्टार्ट किया 2 से 3 वीक में ही, स्टार्ट के जो 2 से 3 वीक थे वो टफ़ थे थोड़े। इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, इतना बॉडी थका हुआ फील करता था, बट मैंने कंटिन्यू रखा। तो 2 से 3 वीक के अंदर ही लोग नोटिस करना स्टार्ट कर दिए कि यार कुछ तो बॉडी में चेंज हो रहा है। मेरा जो बेली था आप देख सकते हो अभी कम हो चुका है, पहले थोड़ा ज़्यादा था। तो एक तो वो कम हुआ, मेरा फेस सर्कल हो गया था पूरा गोल, वो थोड़ा सा चेंज हुआ, लीन होने लग गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई इन सब के अलावा, मेरे बॉडी में जो एनर्जी थी पूरे दिन वो बहुत हाई रहने लग गई। मतलब मैं थका फील ही नहीं कर रहा था। इवन ऑफिस से आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अभी बची हुई है मेरे अंदर, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फुल हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो मेरा मेन मोटिव था कि मैं अपने बेटे के साथ एटलीस्ट फुटबॉल खेल सकूं, तो जब मैं 8 से 10 किलोमीटर की रनिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो मैं दौड़ सकता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, वन स्ट्रेच में 4 से 5 किलोमीटर में दौड़ ले रहा था। आई थॉट दैट स्पीड वॉज नॉट वेरी हाई, बट 7.5-8 किलोमीटर्स पर आवर काइंड ऑफ। तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट हुआ। अगर आप मोटा माटी हाई लेवल देखेंगे तो मैंने 3 बेसिक रूल फॉलो किए हैं। एक है हाई प्रोटीन एवरी डे, तो मेरे वेट के हिसाब से 90 से 110 ग्राम प्रोटीन मैं ले ही रहा था। और मैं ये नहीं कर रहा था कि एक ही मील में मैं ये सारे लूँ, मैंने इसको पूरे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो जब भी मैं कुछ खा रहा था मैं मेक श्योर कर रहा था कि उसमें प्रोटीन हो। दूसरी चीज़, मैंने अपने कैलोरीज़ को कंट्रोल किया। मेरे बॉडी को ओवरऑल रन करने के लिए ऑलमोस्ट 2200 से 2500 कैलोरीज चाहिए थी पर डे। मैंने मेक श्योर किया कि मैं
1500 से 1700 कैलोरीज़ लूँ। तो आप मेरी डाइट को अगर देखेंगे तो उसकी जो पूरी कैलोरी काउंट उतनी ही होती है, उसके अलावा मैं कुछ ले नहीं रहा था। तीसरी चीज़, मैंने एक्सरसाइज़ को रिलीजियसली फॉलो किया। एक्सरसाइज़ को फॉलो करने का मतलब मॉर्निंग वॉक फॉर श्योर, वो तो विदाउट स्किप था। दूसरी चीज़, अगर इतने ज़्यादा मैं मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर पा रहा तो मैं क्रिकेट खेल रहा था। वीक में एक दिन तो क्रिकेट होता ही था, दैट वाज मैंडेटरी। तीसरी चीज़ ये थी कि शाम को जो एक्सरसाइज मैं कर रहा था उसमें मैं मेक श्योर कर रहा था कि प्लैंक हो जाए या जो मेरे कोर को स्ट्रॉन्ग करे, उस तरह की एक्सरसाइज मैं कर रहा था। अगर आप भी वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कि आपको अपनी लाइफ की जो हैबिट है उसको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे एटलीस्ट 30 to 50 मिनट्स का जो मॉर्निंग वॉकिंग है वो आपको स्टार्ट करना होगा। दूसरा, जंक फूड अवॉइड करिए। ओकेशनल चलता है, जैसे मेरा ऐसा था कि चीट डे नहीं होगा, चीट मील होगी। तो अगर चीट मील में भी मैं ट्राई करता था कि कोई चीप फूड ना लो। चीप फूड इन द सेंस कोई भी हाईली फ्राइड या फिर बहुत ही हाईली शुगरी। तो मैं मील में भी, चीट मील में भी मैं ट्राई करता था कि कोई चीट आइटम रहे उसके अंदर, ना कि पूरा जो मेरा जो पूरा डाइट प्लान है वही पूरा एक दिन का चेंज हो जाए। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी और सबसे मेजर चीज़ है वो है आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा। 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए, और आपको एटलीस्ट 7 घंटे की नींद वो रिक्वायर्ड है। आप ऐसा 2 से 3 महीने फॉलो करिए। मैं तो 40 दिन में रिज़ल्ट लिया हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 40 दिन के अंदर आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट 9-9.5 किलोमीटर वेट लॉस किया है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे प्लस इसके अंदर ये रहा कि मैंने कोई भी क्रैश डाइट फॉलो नहीं की। मैंने कोई ऐसे दवा नहीं ली। सारी चीज़ें नेचुरल हुई। और अगर आप नेचुरली वेट लॉस करते हैं तो उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। सिर्फ आप अपने डाइट को स्टिक रखिए, वो मेंटेन हो जाएगा। ये होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको मोटिवेट क्या कर रहा है। मेरा मोटिवेशन पॉइंट था कि मैं अपने बेटे के साथ इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, जो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा था। कि जो उसकी इतनी कम एज में मैं मतलब मैं तो इतना टाइम रहता भी नहीं इंडिया में, जब हूँ तभी भी मैं उसके साथ उतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था उसके खेल में, इस सब में। तो ये जो मेरा मोटिवेशन पॉइंट था ये बहुत हाई था मेरे लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मुझे एवरी डे मॉर्निंग में उठा के भेजने का कि नहीं, मुझे जाना है एक्सरसाइज के लिए, मुझे वॉक के लिए जाना है, मुझे डाइट फॉलो करनी है। तो ये है मेरे लाइफ ब्लॉग, जो मैं रियाद में रह के क्या क्या करता हूँ आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।